हम लोग एक ग्राउंड में है। ग्राउंड में हमारी गाड़ी ग्राउंड में आ गई। ग्राउंड चारों तरफ से खाली है। हमें ड्राइविंग का कुछ भी नहीं आता। अब हमें ड्राइविंग करने के लिए पहले ये जानना है कि कार चलाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है, स्टीयरिंग कैसे घूमती है, हॉर्न कहाँ से बजता है, इंडिकेटर कहाँ से ऑन होता है, वाइपर कहाँ से ऑन होता है, गियर कैसे लगते हैं, क्या गियर, कौन से गियर की क्या स्पीड होती है। तो आज आपका ड्राइविंग का पहला दिन है, तो आज आपको यही सब चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है। आप कार के अंदर बैठ गई हैं, आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, एसी चल रही है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गाड़ी में बैठने के बाद अपनी सीट एडजस्ट करनी होती है। अच्छा। तो सीट के नीचे फ्रंट पे एक रॉड लगी होती है, सीधी सी, वो आपके लेफ्ट साइड में होगी। तो लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका, ये इसको यहाँ पे रखिए। ये एक रॉड मिली, उस रॉड को उठाएंगे और एक स्टीयरिंग पे हाथ रखेंगे। ये हाथ स्टीयरिंग पे रखिए और उसके बाद अपनी कमर से उसको आगे की तरफ धक्का दीजिए ऐसे। हाँ, अब वहाँ जहाँ लगे कि अब पैर के पास पहुंच गया, क्लच ब्रेक पैडल के पास पैर, तो छोड़ दीजिए उसको। अब वो आपकी सीट एडजस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको क्लच दबा के देखना है कि क्लच दब रहा है कि नहीं, प्रॉपर क्लच दबा पा रही हूँ कि नहीं दबा पा रही हूँ। तो क्लच दबा के देखिए आप। क्लच कंपनी कौन सा है? क्लच का लेफ्ट वाला पैर है, सबसे लेफ्ट वाला। ये हाँ, जो लेफ्ट वाला पैर है वो क्लच है आपका। ठीक है, सारी गाड़ियों में लेफ्ट ही होता है। हाँ, सभी गाड़ियों में क्लच हमेशा लेफ्ट रहेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्लच दबा लिया, दबाइए जरा पूरा पैडल। अब उसको छोड़िए। अब तीन पैडल आपके पैर के पास लगे हुए हैं। इसको हम लोग राइट से काउंट करेंगे और इसका नाम देंगे ए, बी और सी का। तो पहला वाला पैडल जो होता है उसको बोलते हैं ए फॉर एक्सेलेरेटर। अच्छा, एक्सेलेरेटर। ठीक है। और बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं बी फॉर ब्रेक। और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं सी फॉर क्लच। एक्सीलेटर से गाड़ी का पिकअप बढ़ता है, ब्रेक से गाड़ी का ब्रेक लगता है और क्लच से गाड़ी का गियर रोटेट होता है। अच्छा। स्पीड के हिसाब से हमें गियर प्लस और माइनस करना होता है। ये गियर होता है। हाँ, ये गियर है। आपके लेफ्ट साइड में गियर है और आपके लेफ्ट साइड में क्लच है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने इतना जान लिया कि एक्सीलेटर है, ब्रेक है और क्लच है। क्लच का काम होता है गियर लगाने के लिए। तो जब भी क्लच दबाएंगी तभी आपकी गाड़ी का गियर लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्लच दबाना है, दबाइए पूरा और गियर पे हाथ रखना है। अब गियर को भी गौर से देखना है। तो गियर में डायग्राम बना हुआ है। कोई भी गाड़ी आप चलाए उसकी गियर के लीवर को देख लीजिए। तो लीवर पे डायग्राम बना होता है कि कौन सा गियर कहाँ है, कौन सा गियर कहाँ है। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और रिवर्स है। तो पहला गियर लगाने के लिए आपको गियर को लेफ्ट खींचना होगा और ऊपर करना होगा। तो गियर पे हाथ रखिए, लेफ्ट खींचिए और ऊपर कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। अब ये गियर नंबर 1 लग गया। उसके बाद ये आपका, इसको छोड़ दीजिए गियर को। अब इस पे आइए, हैंड ब्रेक है, इसको ऊपर की तरफ खींचिए और अंगूठा दबाइए। हाँ, पहले खींचो फिर अंगूठा दबाओ। पहले खींचो ऊपर की तरफ पूरा हैंडल पकड़ के और अंगूठा दबा दो खींचते हुए। अब नीचे कर दो पूरा। अब ये हैंड ब्रेक रिलीज हो गया। हैंड ब्रेक लगाने के लिए खाली खींचना होगा और उतारने के लिए ऊपर की तरफ प्रेस करके अंगूठा दबा के फिर नीचे करना होगा। जब हम गियर लगाएंगे फिर हम ये लगाएंगे, ये उतारेंगे। अभी हमने गाड़ी खड़ी की थी तो हमने हैंड ब्रेक लगा दिया था। अच्छा, तो आपने हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, गियर लगा दिया, क्लच दबाया है, इंजन स्टार्ट है। अब आपको गाड़ी चलाने के लिए आपको क्लच को धीरे धीरे ढीला करना है। सामने देखते रहिए और क्लच के पंजे को धीरे धीरे उठाइए और जहां गाड़ी में मूवमेंट आएगा वहीं होल्ड करिएगा क्लच। सामने देखिए, जहां मूवमेंट आएगा वहीं क्लच को होल्ड करेंगी। होल्ड मतलब रोक देंगे, रोकेंगी, उस पे स्टॉप करेंगी, क्लच पे होल्ड रखेंगी पैर स्टैचू पोजीशन में। अच्छा, छोड़ रही हूँ मैं। और उठाइए पंजा, जरा सा मूवमेंट आएगा वहीं होल्ड कर लेना क्लच, वहीं होल्ड करो, गाड़ी चलने लगी। अब फिर दबा लो। हाँ, पूरा क्लच दबा लो। अब गाड़ी थोड़ी देर में रुक जाएगी। अच्छा, रुक गई। अब इसको न्यूट्रल कर लो। मतलब कैसे करेंगे? आधा नीचे कर लो, गियर को आधा नीचे करो। नीचे किधर होता है? नीचे किधर होगा? नीचे।
देखो ये गियर ऊपर की तरफ है, तो इस पे हाथ रखो, इसको आधा नीचे कर दिया। अच्छा, ये पीछे की तरफ। हाँ, पीछे की तरफ हाथ लगाए, हटाइए। देखिए 1 नंबर गियर ऊपर है, 2 नंबर नीचे है, 3 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे, 5 नंबर ऊपर, 6 नंबर नीचे, रिवर्स नीचे है। एक का इधर जाएगा, 5 का इधर जाएगा। हाँ, तो पहला और दूसरा बाएं तरफ, 5वां और रिवर्स दाएं तरफ, और 3rd 4th बीच में। ठीक है, तो पहला गियर आप फिर से लगाओ। कैसे लगाओगी? क्लच दबाओ, पहला गियर ये लग गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, वही जो क्लच आपने दबाया उसको धीरे धीरे ढीला करना, स्टीयरिंग पकड़नी है, हैंडल, गियर को छोड़ देना। गियर को छोड़िए, अब स्टीयरिंग पे हाथ रखिए। हाँ, अब धीरे धीरे क्लच को ढीला करिए, क्लच को धीरे धीरे ढीला करिए, ढीला करिए, ढीला करिए, बस उसी पे क्लच रोक के रखिए। कोई बात नहीं, फिर से क्लच दबा लो, इंजन स्टार्ट करो, गाड़ी चाबी घुमाओ आगे की तरफ, ऐसे बस चाबी छोड़ दो, इंजन स्टार्ट हो गया। अब क्लच को धीरे धीरे फिर से ढीला करो, बस बाइटिंग पॉइंट पे रोक लेना क्लच, एड़ी मत उठाया करो, पंजा उठाया करो। देखो गाड़ी चलने लगी, चलने लगी। अब आपको गाड़ी रोकना होगा तो क्लच फिर से दबाना होगा, दबाओ बस। अब ब्रेक लगा दो बीच वाला दाहिने पैर से, कोई बात नहीं। अब फिर से गियर पे हाथ रखो और इसको आधा नीचे करो, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब गाड़ी पूरी की पूरी आपकी रुक गई। न्यूट्रल पैर रहेगा, पैर हटा लो अब दोनों से। अब पैर हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, अब आप पैर हटा सकती हो। अच्छा, न्यूट्रल करने पे हम पैर हटा सकते हैं, एक्सीलेटर से भी और उससे भी जी। समझ में आया आपको? चला जाए अब आपको ये जानना है कि गाड़ी में और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखो ये जो होता है इसको वाइपर, देखो इसमें वाइपर का डायग्राम बना हुआ, तो ये नीचे करोगी आप तो वाइपर ऑन हो जाएगा, फिर और नीचे करोगी तो और तेज ऑन होगा, और नीचे करोगी सबसे तेज होगा, और बंद करना होगा तो इसको ऊपर कर दो, बंद हो गया, ये वाइपर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिकेटर। इसको आप नीचे की तरफ प्रेस करोगी तो राइट का इंडिकेटर चल रहा है, देखो चल रहा है, और ऊपर की तरफ करोगी तो लेफ्ट का इंडिकेटर चल रहा होगा। ठीक है, अब इसको ऑफ करना होगा तो खाली इसको बीच में कर दो, बस बंद हो गया। बीच में ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, ये इमरजेंसी इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट इसको बोलते हैं, चारों इंडिकेटर को इंडिकेट करता है। इमरजेंसी इंडिकेटर, इसको जला देंगे चारों इंडिकेटर जलेगा। अच्छा, ठीक है। बाकी आपको सब समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको गाड़ी चलानी है, प्रैक्टिस करनी है गाड़ी चलाने की। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप धीरे धीरे अब आप क्लच दबाओ, करें? हाँ, पहला गियर लगाओ, क्लच दबा के ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। वेरी गुड, चलें? हाँ, धीरे धीरे क्लच ढीला करो, धीरे धीरे, बस उसी पॉइंट पे रोक लो, गाड़ी चलने लगी। अब आपका काम आता है स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है। स्टीयरिंग राइट में घुमाओ, घुमाओ हल्के हाथ से, एकदम कूल माइंड करके। जितना स्टीयरिंग पे हाथ हल्का रहेगा उतना बढ़िया आप जजमेंट कर पाओगी, स्टीयरिंग घुमा पाओगी। जितना टाइट करोगी उतना घुमा नहीं पाओगी। अब पहले इस ग्राउंड में 8 बनाने की प्रैक्टिस करो। अच्छा। 8 में क्या होगा, आपको राइट में भी गोल घुमाना होगा और लेफ्ट में भी गोल घुमाना होगा। अभी गोला बना रही हो आप, और जब ये गोला कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा गोला बना लेना। अब राइट ले लो, ये पूरा घूमेगा। हाँ, मोड़ो राइट, तो राइट मुड़ेगी गाड़ी। ठीक है, राइट मुड़ने दो, अब ऐसे रोक के रखो, मोड़ के मुड़ने दो गाड़ी, ईटा बच गया, ईटा कहाँ लड़ रहा है। अब वापस करो स्टीयरिंग, 2 राउंड, 1 राउंड और, बस अब गाड़ी सीधी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट मारो, लेफ्ट मारी, और अब फिर राइट मारिए, राइट मोड़िए, और राइट मोड़िए, फिर लेफ्ट मोड़िए, लेफ्ट मोड़िए, पूरा मोड़िए, फिर राइट मोड़िए, राइट मोड़िए, बिंदास मोड़ो राइट। आपका उद्देश्य होगा कि राइट मोड़नी चाहिए गाड़ी, राइट मुड़ते ही सीधी कर लेना, मुड़ जाए तो सीधी करो फटाक से 2 राउंड, और वो मोड़ नहीं पाई तो गाड़ी लेफ्ट भाग गई, फिर मोड़ो। हाँ, बस वेट करो, जैसे सीधी होगी वैसे वापस कर दो स्टीयरिंग, बस।
अब जितना आप मोड़ती हो, सपोज आप इतना मोड़ती हो, तो ये इतना मुड़ने के बाद जब ये मुड़ जाएगा, जैसे मुड़ रही है ना गाड़ी, अभी मुड़ने के बाद यही वापस कर दो, बस गाड़ी सीधी हो गई। फिर इधर मोड़ा आपने, सपोज एक राउंड, मुड़ने दो। जैसे ये मुड़ जाएगी वैसे आपको एक राउंड पूरा सीधा करना, वापस करना है, बस। फिर यहाँ से एक राउंड मोड़ना है। मोड़ने के लिए मोड़ो, एक राउंड मोड़ा, मुड़ रही है गाड़ी, जैसे मुड़ के सीधी हो वैसे वापस कर दो। गाड़ी की बॉडी सीधी होते ही वापस कर दो। समझ में आया? फिर राइट मारो, राइट लीजिए। अब जितना मोड़ा है राइट में सीधी होते ही फिर वापस कर दो। करो वापस फट से, बस बस उतना ही वापस करना है मैम। ठीक है? समझ रही नहीं समझ रही? हाँ, फिर से लेफ्ट लो। हाँ, मुड़ने दो गाड़ी को। जैसे ही गाड़ी मुड़ के सीधी होगी वैसे ही जो मोड़ा है उसको वापस कर दोगी आप। अब वापस करो फट से, बस खत्म कहानी। फिर यहाँ से राइट मोड़ो, बस एक राउंड मोड़ा करो, तो उससे आपको पता चलेगा। जैसे गाड़ी सीधी होगी वैसे एक राउंड वापस कर दो पूरा, बस खत्म। नो अच्छा मोड़ लो, इधर मोड़ो। अब इधर मुड़ेगी, आपने इधर मोड़ दिया था ना, और मोड़ो थोड़ा, बस जैसे सीधी होगी वैसे वापस करो, बस हड़बड़ा के नहीं। फिर लेफ्ट मोड़ो, हाँ, और मोड़ो लेफ्ट, और मोड़ो, जल्दी मोड़ो लेफ्ट। हाँ ठीक, अब सीधा करो 2 राउंड जल्दी से, बस। और झटके से नहीं, किचकिचाना नहीं है, आराम से। हाँ, जितना कूल रहेंगी उतना अच्छा आउटपुट देंगी। तो अब आपको स्टीयरिंग मोड़ना भी पता चल गया। अब आते हैं हम लोग क्लच पे। क्लच की प्रैक्टिस हम फिर करेंगे, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, तो आपका ABC क्लच, गियर, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, ये सब कवर अप हो जाए। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा समतल रोड पे ले जाना है, नॉर्मल रास्ते पे ले जाइए। उबड़ खाबड़ रहेगा, दिक्कत देगी। सीधा कर लीजिए स्टीयरिंग, क्लच दबाइए, ब्रेक लगाइए, क्लच और ब्रेक लगाइए। हाँ, हल्का सा ब्रेक, एकदम लाइट ब्रेक। अच्छा, जब भी नहीं रखे रहो, इस पे हाथ, तब करेंगे। इस पे हाथ रखिए, इसको बस। अब आप हाथ हटा लीजिए, पैर दोनों से सब छोड़ दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जब भी आप गियर लगाएंगी, क्लच दबाएंगी, स्टीयरिंग मोड़ेंगी, ब्रेक दबाएंगी, किसी चीज को देखेंगी नहीं। अच्छा, कि हम कहाँ हमारा पैर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, गलत जाए सही जाए, उसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, मल्टीपल टाइम कराएंगे, लेकिन आप उस पॉइंट को देखेंगे नहीं, क्योंकि आप रोड पे ड्राइविंग कर रही हैं। अगर आपने स्टीयरिंग मतलब रोड से हाथ नजर हटाई तो आपकी गाड़ी में डिसबैलेंस हो जाएगा, गाड़ी इधर उधर गड्ढे में जा सकती है, लड़ सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। जब भी आप मोड़ेंगी, उसको मोड़ेंगी, रोक के भले प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन उसको देख के ब्रेक नहीं मारेंगी, देख के गियर नहीं लगाएंगे। गियर लगाने की प्रैक्टिस करना है तो रोक के पहले गियर की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? चलो, तो अब आपको क्या करना है, क्लच की प्रैक्टिस करनी है। तो क्लच पूरा दबाइए, पूरा पेडल दबाइए नीचे तक। अब गियर पे हाथ रखिए, पहला गियर लेफ्ट ऊपर। अब आपको क्या करना है, क्लच जो आपने दबाया है उसको धीरे धीरे ढीला करना है। हाथ हटा लीजिए गियर से, और क्लच को मत देखो, सामने रोड को देखो, एड़ी जमीन पे रखो, पंजा धीरे धीरे उठाओ। गाड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है, अब गाड़ी चलेगी, उसी पे रोक के रखो क्लच, गाड़ी चलने लगी। ठीक है? अब रोकना होगा तो फिर से वही क्लच दबा लोगी पूरा फुल, और हल्का सा ब्रेक, एकदम लाइट ब्रेक टच करोगी आप, बस रुक गई। ज्यादा देर तक रुकना है तो न्यूट्रल करोगी, तो न्यूट्रल गियर को हाथ रखो गियर पे, और आप उस गियर को नीचे कर दो, बस न्यूट्रल। समझ में आ गया? अब आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। और ये हैंड ब्रेक खींच लो तो ब्रेक लग गया, हैंड ब्रेक उतारना होगा तो डाउन करना होगा, और खींचना होगा तो खाली खींचना है, उतारना है तो स्प्रिंग दबा के। होता क्या काम है इससे? ब्रेक लगता है पीछे वाले पहिए में। अच्छा, ओके, पीछे, जिससे गाड़ी कोई ढलान पे लुढ़के ना। ओके, ठीक है ना, चढ़ान पे या ढलान पे। अब आप एक काम और करिए, अब आपने बेसिक गाड़ी का सारा कॉन्सेप्ट जान लिया, अब आप सीट बेल्ट लगा दो। आपकी राइट साइड है, उसको खींचो, हाँ,